हेलो एवरीवन। फिर से मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और हाँ, आज भी मैंने कैमरा को बंद रखा है बिकॉज़ मैं बेड पे जाने वाली थी एंड मुझे एक आइडिया आया कि आपसे कुछ शेयर करूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में कई बार एक्चुअली बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है कि हम लोग ना थक जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्लिनिकल टर्म में उसे बर्न आउट भी कहते हैं। और इस केस में क्या है कि सिर्फ फिज़िकली नहीं थकते हम लोग, मेंटली इमोशनली हर तरफ से थक जाते हैं। और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग किसी भी तरह से चलते रहते हैं, बस हम लोग रुकते नहीं हैं, हम लोग ब्रेक नहीं लेते हैं। हमको लगता है कि अगर हम ब्रेक ले लेंगे तो सब कुछ रुक जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मेरा ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ को लेकर आज सुबह सोच रही थी, क्योंकि मुझे अभी ये फील हो रहा है अंदर से, मतलब अंदर से मीन्स नॉट माई माइंड, कहीं से अंदर से एक छोटा सा वॉइस आ रहा है कि रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा ब्रेक लो। कई तरह से ना, हर तरफ से साइन आ रहे हैं कि टेक ब्रेक। तो इस वक्त मेरे लिए फ़िज़िकली ब्रेक लेना बहुत मुश्किल है, जिस तरह से मैं काम के बीच में फंसी हुई हूँ। तो मैंने सोचा, और मेंटल ब्रेक हम लोग लेते ही नहीं हैं। हम लोग अगर कहीं ब्रेक लेने जाते हैं ना, तो वहाँ अपने दिमाग को डबल एग्जॉस्ट करके आ जाते हैं। हम लोग के ब्रेक लेने का मतलब, मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर हम लोग को ब्रेक लेना होता है तो हम लोग घूमने जाते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो इतना सोचते हैं, इतना अपने दिमाग को बिज़ी कर लेते हैं ना, डबल बिज़ी कर लेते हैं। आपका दिमाग शायद ब्रेक मांग रहा है, दिमाग आपका ब्रेक मांग रहा है, तो दिमाग को डबल नहीं ना चलाओगे आप। अगर दौड़ते दौड़ते थक गए हो तो आप कहीं बैठ जाओगे, थोड़ा रेस्ट ले लोगे, फिर उठ कर चलोगे ना। अगर आप दौड़ते दौड़ते थक गए हो तो डबल स्पीड से तो नहीं दौड़ने लग जाओगे। तो वही सेम चीज़ दिमाग के लिए, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ में एंगेज कर लेते हैं अपने आप को कि हमें लगता है कि नहीं, इससे आराम मिलेगा। जैसे मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, बट आप अपने मेंटल स्थिति को देखिए। आपका दिमाग आपको जो कुछ कह रहा है, आप अपने दिमाग को सुनिए, आप अपने बॉडी को सुनिए। जैसे मूवी देखना, मूवी बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं इनफैक्ट। बट अगर आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड है तो मोस्ट प्रोबेबली जो मूवी आपको अच्छी लगती है, आपकी फेवरेट मूवी भी आपको इरिटेटिंग लगेगी देखते टाइम। और आप अगर सच में एग्जॉस्टेड हैं तो किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, तो ये मैं सिम्टम्स बता रही हूँ एक्चुअली मेंटल टायर्डनेस की। तो आपको सेम गाना जो आप रोज़ सुन सुन के नाचते हैं, वो गाना भी आपको लगेगा हटाओ यार, ये क्या है। तो आपका दिमाग ब्रेक मांग रहा है, तो आप और ज़्यादा एंगेज होने के बजाय अपने दिमाग को ब्रेक दीजिए। तो मैं वही सोच रही थी कि बिना अपने आप को डिटैच किए कैसे ब्रेक लिया जाए, मीन्स फिज़िकली खुद को डिटैच किए बिना कैसे ब्रेक लूँ, क्योंकि मुझे तो ब्रेक चाहिए। फिर एक रास्ता दिमाग ने बताया, एक ये रास्ता हो सकता है कि अगर हम लोग एक तरीके से, जैसे होता है कैसे एक्सप्लेन करूं, सब करो लेकिन सोचो मत, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा समझाने में, एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है। बट जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डेली रूटीन का वर्क है,
आप उसको करने में बहुत दिमाग लगाते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और आज ही बैठ के कल का प्लान कर लेते हैं कि कल का ऐसे 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 करेंगे। तो आपको अपने दिमाग को ब्रेक देना है, आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। जितनी नीड है सिर्फ उतना सोचें, और जितना हो सके दिमाग को ब्लैंक रखने की कोशिश करें। हमारे दिमाग में फालतू की चीज़ें हमेशा चलती ही रहती हैं, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करने वाली भी चीज़ है कि कैसे दिमाग को शांत रखा जाए। ऑब्वियसली मैं जब करती हूँ ये प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा फील होता है, बट मैं खुद एक बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ, तो ये एक हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो अगर आप कुछ दिन सोचने से थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने से थोड़ा सा पीछे हटिए। आपका डेली रूटीन का काम है, ऑफिस का है, जो भी है, या घर का है, जो भी काम है आप कर रहे हैं। एक बार आपने सोच लिया ये करना है, बस करिए। उसके बाद आपके हैंड्स, आपके बॉडी, आपका सब कुछ कर देगा वो काम आराम से, क्योंकि आप हैबिचुएटेड हैं उस काम में। अगर आप गाना सुन रहे हैं या फिर मूवीज़ देख रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ में आप एंजॉय करिए, बट मेंटली खुद को अटैच ना करते हुए करिए। जैसे कि गाना सुन रहे हैं, अब गाने में खुद को घुसा लिया, हाँ यहाँ है, बारिश हो रही है, कोई सावन का गाना है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बारिश में नाच रहे हैं, तो आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, आप उसको रेस्ट देना चाह रहे हैं। सुने, मज़ा आया, नाचने का मन किया, नाच लिए, काम ख़त्म, सोचना नहीं है उसके बारे में। ऐसा मैं ये नहीं कर रही हूँ कि लाइफ टाइम करिए, कुछ दिन तक करिए जब तक आपको रिलैक्स फील नहीं हो जाता, जब तक आपका दिमाग आपको ये ना कहे कि आई एम ओके टू रन अगेन। तो आपको वो फ्रेशनेस अंदर से दोबारा फील होने लगेगी। वो मैक्सिमम 5-6 दिन, 1 हफ़्ता इज़ एनफ इस चीज़ को, दिमाग को रिफ़्रेश होने के लिए। मुझे ऐसा फील होता है, सबकी टाइमिंग अलग हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू मी एक ये तरीका हो सकता है आपके ब्रेक लेने का, जहाँ आप फिज़िकली डिटैच नहीं हो पा रहे हैं बट आपको ब्रेक लेना है। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप खाना खाने बैठ रहे हैं, खाने को एंजॉय करिए। आप रेस्ट करने बैठे हैं, रेस्ट करिए, प्रॉपर रेस्ट करिए। अगर आप उस टाइम पे मोबाइल चला भी रहे हैं ना, तो दिमाग में ये रखते हुए मोबाइल चलाइए कि दिमाग दौड़ाना नहीं है, दिमाग को रेस्ट देना है। तो ऐसे ही कंटेंट देखें जिससे कि दिमाग को रेस्ट मिले। ऐसे कंटेंट ना देखें जिससे आपकी नींद में भी वो कंटेंट आ कर के लूसिड ड्रीमिंग की तरह आ जाए। तो हम आजकल बहुत इतने ज़्यादा बिज़ी हैं ना कि हमारे लिए टाइम निकाल कर के अपने आप को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो ट्रैवल एक बहुत अच्छा तरीका है, जो मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ अपने लिए ट्रैवलिंग का, अपने वर्क सर्कमस्टेंसेस की वजह से। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा सबकी अलग अलग फेवरेट जगह होती है, किसी को पानी पसंद है, किसी को पेड़ पौधे। जब टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, गो टू नेचर। अब नेचर में पर्टिकुलर चीज़ आपको पता होगा आपको क्या पसंद है। हो सकता है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो झील हो, झरना हो, नदी हो, कुछ भी, कोई भी वाटर बॉडी हो। मुझे पेड़ पसंद हैं, आप मुझे ले जाकर किसी घाट के किनारे, गंगा घाट के किनारे बैठा देंगे और कहेंगे रिलैक्स करो, मैं इरिटेट हो जाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गंगा घाट के अगेंस्ट ना, मैं खुद गंगा घाट के 200 मीटर्स के अंदर रहती हूँ, बट हर चीज़ हर किसी को रिलैक्स नहीं करती। आपको पता होगा आपको क्या रिलैक्स करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखते ही आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, या उसके टच में आते ही आपका दिमाग फ्रेश हो जाए एकदम से। मेरे लिए वो चीज़ है ट्रीज़।
जितनी ज़्यादा ग्रीन जगह है उतनी बढ़िया। मतलब मेरा तो, मुझे कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती हूँ तो मैं ऐसे ही मजाक मजाक में अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को बोलती हूँ मुझे ले जा करके जंगल में छोड़ दो, मैं रिफ़्रेश हो जाऊँगी। एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंदर से एनर्जी भरता है मेरे में, मुझे ट्रीज़ एंड ग्रीनरी। जब टाइम मिले थोड़ा सा ले लीजिए। प्लस डेली लाइफ में ये जो आपके दिमाग को ब्रेक देने वाली चीज़ें हैं ना, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मैं भी स्टार्ट करती हूँ अब, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट थॉट्स भर चुके हैं, यूज़लेस थॉट्स। तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये वो सब लोग बताते हैं और अच्छे तरीके हैं, एकदम फुल प्रूफ तरीके हैं। ट्रैवल करना बहुत फुल प्रूफ तरीका है। बट अगर आप डेली लाइफ में से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर किसी वजह से नहीं फोकस कर पा रहे हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने दिमाग को थोड़ा सा रोकिए उल्टे सीधे थॉट्स की तरफ जाने से। अपने दिमाग को आप बंद करिए, ताकि बंद नहीं करिए, एक तरह से रेस्ट्रिक्ट करिए कि आपका दिमाग गलत तरफ ना जाए, मतलब ऐसे तरफ ना जाए कि आप स्ट्रेस में आने लगे फिर से। तो मैं लॉकडाउन में ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की थी, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की और हवा में बातें कर रही हूँ, नहीं। मैंने लॉकडाउन में ये प्रैक्टिस की थी और मुझे पता है कि ये बहुत फ़ायदा देता है। अगर आप सक्सेसफुली अब कर सकते हैं तो रीडायरेक्ट करें अपने पूरे एनर्जी को। तो आप ये छोटा सा प्रैक्टिस अपने डेली लाइफ में करके कोशिश करके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर 20-30% भी आपको हेल्प मिलेगा कि दिमाग थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है। दिमाग को ब्रेक देना बिना बॉडी को ब्रेक दिए, क्योंकि हम लोग डेली फिज़िकल एक्टिविटी से ब्रेक नहीं ले सकते हैं कई बार आजकल के डेली बिजी शेड्यूल में। तो यू कैन जस्ट डिटैच योर माइंड फ्रॉम योर वर्क एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग, एंड उतना ही सोचने की कोशिश कीजिए जितना नीड है। आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग कर लिया, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, तो प्लानिंग कर लिया आपने, फिर डन। फिर उस चीज़ के बारे में बार बार दिमाग में सोच रहे इसी चीज़ को मैं कह रही हूँ कि ट्राई टू स्टॉप इट। अपने आप को याद दिलाइए कि आपको अपने दिमाग को ब्रेक देना है। आपका दिमाग आराम करने जा रहा है। जैसे क्या होता है, आप जब सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, या फिर रेस्ट करने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने बॉडी का जितना वर्क है सब फटाफट ख़त्म कर देते हैं, फिर आप रेस्ट करते हैं। और जब रेस्ट करते हैं उस वक्त आप काम नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त सिर्फ रेस्ट कर रहे होते हैं। वही चीज़ आपके दिमाग के लिए भी कोशिश करिए करने की। जब दिमाग चलाने का काम आए, करिए। जितना ज़रूरी काम आपके दिमाग के लिए है करिए, प्लानिंग करिए, वर्क करिए, जो भी करना है करिए, देन स्टॉप इट। बस हो गया काम, अब नहीं सोचना है, अब उसके बारे में नहीं सोचना है। अब अगले दिन वो सेम काम मुझे दोहराना है ना, फिर कल का कल सोचेंगे, या फिर एट द मोमेंट सोचेंगे। या फिर अगर प्लानिंग करना है 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको टाइम निकालना है निकाल के प्लानिंग कर लीजिए, करके वहीं रुक जाइए। प्लानिंग करके उसको स्टॉप कर दीजिए, दिस इज़ डन। इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। तो इट डज़ वर्क एकदम बेस लेवल पे। तो मैंने आज ही सोचा कि इस चीज़ को मैं कम से कम अब फिर से कुछ दिन के लिए अप्लाई करूं अपने लाइफ में, और मैंने सोचा कि आप सबको भी इस चीज़ के बारे में बताऊं, क्या पता किसको हेल्प मिल जाए इस चीज़ से। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपनी छोटी सी गुड़िया की वीडियो लेना चाहती हूँ। महारानी स्वेटर पहन करके, कंबल में बैठ करके,
विंटर्स एंजॉय कर रही हैं। थोड़ी सी बीमार है बेचारी, मेडिसिन चल रही हैं इसकी। चलिए आज यहीं एंड करते हैं वीडियो को। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।